दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये कैपेसिटर को मल्टीमीटर की सहायता से कैसे टेस्ट किया जाता है वो बताया था। तो दोस्तों उस वीडियो के अंदर मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमारे जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है, चाहे हमारे घर का फैन ले लो या फिर हमारे घर के अंदर जो टुल्लू पंप लगाए जाते हैं, जो हमारे पानी खींचने की जो मोटर होती है सिंगल फेज की, जो एक फेज और एक न्यूट्रल से चल रही होती है, तो उसके अंदर हम कितने का कैपेसिटर लगाए। तो दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, जैसे हमारा कोई फैन है और हमारा फैन कभी धीरे घूमने लग जाता है। धीरे घूमने का कारण क्या हो सकता है, जैसे अगर हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज अगर 180 वोल्टेज आ रहा है तो क्या होता है दोस्तों, हमको बोल दिया जाता है कि आप थोड़ा सा कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा लीजिए। जैसे कैपेसिटर आप 2.5 MFD के ही अधिकतर लगे रहते हैं। जैसे ये आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 2.5 MFD, और ये जो कैपेसिटर है ये भी सेम है 2.5 UF। UF का और MFD सेम ही होता है। UF मतलब होता है माइक्रोफेराइड, ये U कुछ इस प्रकार का होता है, इसका मतलब होता है MFD माइक्रोफेराइड। ठीक है, तो दोस्तों दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेंगे कि जब हमारा जैसे पंखा धीरे घूम रहा है तो उस समय क्या हमारे लिए जो कैपेसिटर लगाना है, वो कैपेसिटर क्या हम 3.25 MFD का लगा सकते हैं या फिर 4 MFD का लगा सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि हम जब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमारे पंखे की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, वो चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये वीडियो जो है ये सिर्फ पंखे के लिए नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया ये कोई से भी हमारी मोटर, जैसे टुल्लू पंप हो गई, या जो भी मोटर हमारी जो एक फेज और एक न्यूट्रल से चल रही है, मतलब सिंगल फेज से जो चल रही है, उस सभी मोटर के अंदर हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर कितने MFD का लगाना चाहिए वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक पंखा है, अगर हम इस पंखे के अंदर 180 वोल्टेज देंगे तो हमको इस पे कितने का कैपेसिटर लगाना है, और अगर हम इसमें 220 वोल्टेज देंगे तो हमको इस पे कितने का कैपेसिटर लगाना है, वो चीज हम जान लेंगे। तो दोस्तों देखो काफी सिंपल होता है, कैपेसिटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कैपेसिटर मतलब MFD, ठीक है, माइक्रोफेराइड, क्योंकि आपको पता है सिंगल फेज के अंदर हमारा जो कैपेसिटर लगता है वो हम MFD में लगाते हैं। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि काफी सिंपल होता है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है इंडिया के अंदर क्या होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1000 का। तो दोस्तों देखो काफ़ी सिंपल है, मैं अभी आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है, पावर जो है, ये पावर क्या है, पावर है मतलब हमारे पंखा कितनी ताकत का है। ताकत का मतलब दोस्तों ये होता है हमारा वाट हो गए या फिर हमारा HP हो गई, ये आखिरकार हमारे जो इलेक्ट्रिकल के उपकरण है इसकी पावर है। पावर मतलब ताकत। तो जो हमारा पंखा होता है, वो पंखा अधिकांश जो आते हैं दोस्तों वो 60 से 70 वाट के बीच में आते हैं। हमारे घर के जो सीलिंग फैन होते हैं वो 60 से 70 वाट के बीच के ही आते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये जो हमारा पंखा है, ये हमारा पंखा 70 वाट का है। अगर आपको एक्चुअल देखना है कि रियल में हमारा पंखा कितने का, तो आपको उसकी बॉडी पे जो आपका जो पंखे का जो बॉक्स है उस बॉक्स पे लिखा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट 70 वाट मान लीजिए, क्योंकि अधिकतर पंखे इसी वाट के आते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 70 वाट। अब दोस्तों ये है N का मतलब होता है एफिशिएंसी। ये N नहीं होता है, ये ऐसा साइन होता है N, और नीचे जो होता है थोड़ा लंबा होता है, ये मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी भी काफी जरूरी है हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण के लिए। क्यों जरूरी है उसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो भी मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा कि आखिर एफिशिएंसी क्या होता है। तो दोस्तों देखो कोई भी इंडक्शन मोटर है, अगर आपको उसकी एफिशिएंसी नहीं पता है तो आप आसानी से उसकी 80% एफिशिएंसी मान के चलिए, क्योंकि हमारी जो अधिकतर इंडक्शन मोटर आती है वो 80 से 90% एफिशिएंसी की ही आती है। वैसे इसके ऊपर भी एफिशिएंसी क्या आती है 95, 96, 97 एफिशिएंसी तक की भी मोटर आती है, पर वो क्या कहलाती है हाई एफिशिएंसी मोटर, जो कि काफी महंगी होती है। तो दोस्तों अभी हम ओनली फॉर 80% एफिशिएंसी मान के चलेंगे, और आपको भी यही मानना है अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, अब दोस्तों 80 मल्टीप्लाई बाय करना है 1000, ये एक फॉर्मूला का रूप है, तो हमको 1000 मल्टीप्लाई करना ही करना है। इसके बाद में दोस्तों नीचे क्या है वोल्टेज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैं दो आपको तरीके बताऊंगा। एक मैं वोल्टेज कर रहा हूं, यहाँ पे 220 वोल्टेज देखें, ठीक है, वोल्टेज और वापस से वोल्टेज, ये क्या होता है वोल्टेज का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो वोल्टेज इंटू वोल्टेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज इंटू वोल्टेज 220 इंटू 220, और फ्रीक्वेंसी हमको करनी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहीं पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पंखे के अंदर 220 वोल्टेज नहीं देता हूँ, हमारा पंखा सेम का सेम है, और अगर मैं 220 वोल्टेज देने की बजाय मैं उसके अंदर 180 वोल्टेज देता हूँ, तो हमारे पंखे के अंदर हमको कैपेसिटर कितने का लगाना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन साथ साथ हो जाए। तो 70 इंटू 80 इंटू 1000, हमारे ऊपर का तो सेम ही रहेगा, हमारे वाट पंखे का वही है, एफिशिएंसी हमारी मोटर की वही है, हमारे 1000 का 1000 आएगा। और नीचे दोस्तों मैं वोल्टेज चेंज कर दूंगा 180 इंटू 180 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि आखिर क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 वोल्टेज देने पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 220 वोल्टेज देने पे। दोनों के अंदर ही हम क्या निकल रहा है माइक्रोफेराइड। ठीक है, UF। ठीक है, ये माइक्रोफेराइड। तो दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 70 इंटू 80 इंटू 1000, तो दोस्तों ये हमारा आएगा, देखिए 5 6 और 5 बाद 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 6 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे ऊपर, तो यहाँ पे भी मैं सेम लिखता हूँ 5 6 0 1 2 3 4। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब नीचे की वैल्यू चेंज आएगी, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 220 इंटू 220
इंटू 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये हमारा आ गया टोटल 242 और 4 जीरो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 242 और 1 2 3 4 जीरो। तो मैं यहाँ पे 0 से 0 कट कर दे रहा हूँ, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा क्या बच गया 560 और 242 में भाग लगा देता हूँ, 560 भाजक 242। तो दोस्तों ये जो आ गया ये आ गया 2.31। तो मतलब दोस्तों अगर मेरा पंखा 2.31 MFD। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा पंखे की जो कैपेसिटी होती है इस पे लिखा होता है कैपेसिटर पे ±5%। तो दोस्तों क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 2.5 MFD का भी कैपेसिटर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो उस पर 5% प्लस माइनस रहता है, क्योंकि वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आते। तो दोस्तों हमको क्या करना है, पंखा अगर हम 220 वोल्टेज पे चला रहे हैं, अगर 70 वाट का पंखा, तो हमको जो कैपेसिटर लगाना है वो इसी रेंज के आसपास का लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर मैं 180 वोल्टेज पे चला रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है, तो 180 इंटू 180 इंटू 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया दोस्तों 162 और वापस से 1 2 3 4। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे 3 और ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप टुल्लू पंप का निकाल रही है, फॉर्मूला आपके टुल्लू पंप में भी काम आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टुल्लू पंप के पावर रखनी है। जैसे टुल्लू पंप क्या होता है हमारे HP में हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर 1 HP की रेटिंग है हमारे टुल्लू पंप पे, तो आपको क्या करना है, 1 HP जो होता है हमारा 746 वाट का होता है। अगर आपके घर पे 1 HP का लग रहा है तो आप यहाँ पे 70 की जगह 746 रख लीजिएगा। अगर आधा HP का लग रहा है तो आप क्या करोगे, 1 HP हमारा 746 का होता है, अगर आधा लग रहा है तो आधे के लिए आप इसका आधा कर लोगे, तो 2 से भाग लगा देना, तो 746 भाजक 2। तो ये आ गया 373 वाट। ठीक है, अगर आपके घर पे आधा HP का पंप लग रहा है तो अगर आपको उसका कैपेसिटी निकालना है तो आप 373 यहाँ पे 70 की जगह लिख दोगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों इसको भाग लगाते थे 560 भाजक 162, 560 भाजक 162। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आया 3.45 MFD माइक्रो फेराइड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों आप अपने पंखे पे 150 वोल्टेज ही दे दो और वोल्टेज देने के बाद आप कैपेसिटर की रेंज को अच्छा बढ़ा दो, तो दोस्तों वो भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे पंखे होते हैं या फिर जो भी डिजाइन हुए हुई मोटर है, उस मोटर पे कुछ रेंज लिखी होती है कि उसमें जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज हमको 180 वोल्टेज से 240 वोल्टेज के बीच में देना है। आप इस चीज़ को कभी चेक कीजिएगा, जो हमारे जो भी बॉक्स होते हैं उस बॉक्स पे लिखा होता है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यानी टेक्निकल फील्ड से जुड़े काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, जो सारे के सारे हिंदी में होंगे और दोस्तों मतलब हमारे आसान भाषा में, जो हम रेगुलर लैंग्वेज में समझते हैं। चाहे आप यहाँ पे जाके मोटर को भी पढ़ेंगे ना, मोटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे मोटर की नेम प्लेट पर क्या क्या लिखा होता है, वो सब आपको इतनी आसान भाषा में मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। तो आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।